गुरुजी राधे राधे। हाँ मैं जी। मुजफ्फरनगर से हूँ। गुरुजी मैं एमबीए क्वालिफाई कर चुका हूँ, जॉब भी कर ली है। जॉब में 2 बार नुकसान भी हो चुका है, दोनों बार 3-3 महीने जॉब करी, दोनों बार एक बार भी सैलरी नहीं मिली। सब चीज़ कर ली, घर वाले कुछ नहीं सुन रहे, बहुत परेशान हूँ। तो आप बिजनेस करो ना। गुरुजी बिजनेस 2 बार कर चुका हूँ, दोनों बार फेल हुआ है। क्या बिजनेस किए? एक बार गुरुजी होटल खोला था, होटल में लॉस हुआ था, और एक बार दोस्त के साथ मिलके एक लेक लिया था, लेक में भी नुकसान हुआ था गुरुजी। लेख? हाँ। लेख लिखा था? नहीं, लेक रेंट पे लिया था, वो उस पर भी नुकसान हुआ गुरुजी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुजी, सब जगह मट्टा टेकता हूँ, कोई कोई ऐसा कार्य नहीं जिसमें ना करता हूँ, सब में एक जगह मन लगाओ, एक काम करो। आप क्या कर सकते हैं, किस काम को प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं? ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग अलग काम के लिए बनाया है। पहले अपने आप को पहचानो कि आप में क्या काबिलियत है, महाराज। आप क्या कर सकते हैं, और उसको डूब करके करो। हारना तो बार बार होगा। महाराज हारता हूँ पर हिम्मत नहीं हारता हूँ, हमेशा उठता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, फिर उठता हूँ, हमेशा उठता हूँ। करिए, कुछ बिजनेस करिए, कुछ कपड़ा, कुछ फल, सब्जी, कुछ और आपके दिमाग में हो, कुछ लघु उद्योग, जो भी कर सकते हो ना, गुरुजी करो। पापा शुरू से बिजनेस ही करते थे, मैंने जॉब भी करके देख ली, बिजनेस भी, सब में फेल हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं पापा पिताजी वाला बिजनेस करो ना। उनका संपत्ति का ही काम है जी। है? संपत्ति का ही काम है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी? हाँ। बनाना बेचना? हाँ, बनाना बेचना जी। आप सीखो ना, उनसे अनुभव लो। कहता हूँ पर वो नहीं सुनते, वो उनसे मेरी नहीं बनती। कितने भाई हो? एक छोटा भाई है और एक बहन है बड़ी। तो आप सीखो, पिताजी से क्यों नहीं बनती आपकी? मैं उनकी बात मानने को हर चीज को तैयार रहता हूँ, तब भी नहीं बनती, पता ही नहीं क्यों। क्यों? कारण? कारण उन्हें लगता है मैं हमेशा हर बार गलत हूँ। तो आप ना पिताजी की आज्ञा मानो, उनके राह पे चलो। अब आप अलग चलोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, तो कैसे पिताजी आपको ठीक समझेंगे? ठीक है गुरुजी, राधे पिताजी राधे। की आज्ञा मानो, उनके साथ रहो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। हेलो। जी राधे राधे गुरु जी 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 मैं आपको टीवी पे देखती हूँ, मैं गुजरात से आई हूँ। जी। बस आपका दर्शन हो गया, बहुत खुशी हो गई। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके दर्शन हम करते हैं रोज टीवी पे, आज वापस दर्शन करने आए। माताओं के दर्शन करके प्रसाद पाइए सब लोग। राधे राधे गुरुजी। बेटा यहाँ ले आना माइक, अब आगे। हाँ, उनके बाद आगे ले आना, वो भैया को जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, नवधा भक्ति किसे कहते हैं? 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 तरह की भक्ति होती है। और बीज मंत्र किसे कहते हैं गुरुजी? बीज मंत्र कब ले सकते हैं? गुरु मंत्र जो गुरुजी देते हैं वो बीज मंत्र ही होता है। उसी को बीज मंत्र कहते हैं। जी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। आप सब बैठ जाओ। ये हाँ नहीं, ये खड़े हो रहे हैं, ये टो पगड़ी वाले जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी गुरुदेव। जी जी। मैं पुनः एक बार आपके मंच पर आया हूं अपनी बात रखने, और सर्वप्रथम मैंने जब बात रखी थी गुरुदेव, तो आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी बात आपने भारत में मंचों तक पहुंचाई थी। और दूसरी, श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में आप लोग निरंतर लगे हुए हैं, उसमें आपका इतना बड़ा योगदान महाराज जी, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद है आपको। हम सभी लोगों ने तकरीबन 2.5-3-4 लाख लोगों ने यात्रा में भोजन किया, आपकी कृपा से गुरुदेव। गौरी गोपाल आश्रम ने बहुत सहयोग किया हिंदू राष्ट्र एकता पद यात्रा में, धन्यवाद है गुरुदेव। हिंदू राष्ट्र निर्माण कार्य पैदल यात्रा संपूर्ण भारत में मैं कर रहा हूँ इस समय। गुरुदेव आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ, हम जैसे युवा जो भारत में यात्राएं कर रहे हैं, उनको इतना हिंदुओं द्वारा त्राही क्यों दी जाती है? हर कोई हमारे लिए ज़्यादा मजाक बनाता है कि ये फालतू घूम रहे हैं, इन पर कोई काम धंधा नहीं। कौन कहता है गुरुदेव हमारे यहाँ काम धंधा नहीं है? हम 5 भाई हैं, मेरे पास भी काम धंधा है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पिताजी भी माताजी भी सब मेरे कार्य से प्रसन्न हैं। मैं राष्ट्रीय कार्य कर रहा हूँ अपने देश के लिए। कुछ उन हिंदुओं के लिए गुरुदेव आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ, थोड़ा आप भी बोलें तो बदलाव आए लोगों में। सही है जी। ऐसा है ना, कुछ लोग देखो साथ में चलना नहीं चाहते, बल्कि चलने वालों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं जी। इसलिए आप उनको जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, अपने काम को करते हुए साथ सबका देना चाहिए। सनातन के लिए कोई भी कार्य करे, हमें सबका साथ और सभी सनातनियों को मिलजुल के रहना चाहिए। पद यात्राओं से, संतों की वाणियों से
हम सब यही सीखें कि हम सनातनी मिलजुल के रहें। आज सनातन ना बिखरा हुआ है, बिखरा है जातवाद के नाम पर, मत मतांतरों के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, पंथों के नाम पर। ये सारा बिखराव ना हम सब हिंदुओं का, सनातनियों का नुकसान होगा इससे। देखो हम इतने लोग यहाँ पे हैं, यदि हम सब संगठित रहेंगे तो हम किसी को भी खदेड़ सकते हैं, और यदि हम बिखर के भाग गए तो हमें कोई भी खदेड़ सकता है। इसलिए यदि आप किसी को खदेड़ना चाहते हैं तो सनातनियों को संगठित होकर एकजुट होकर आगे बढ़ना है। और ये एकजुटता के लिए ही सनातन की ये पद यात्रा थी। और हम सबको सनातनियों को, आपके मोहल्ले में जितने सनातनी हैं आपको संगठित रहना चाहिए। गांव में जितने सनातनी हैं आपको गांव के लोग संगठित हो जाएं, सोसाइटी के लोग संगठित हो जाएं, शहर के लोग संगठित हो जाएं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यदि आप बिखरे रहेंगे तो कोई भी आपको मार के चला जाएगा, कोई भी आपकी बहन बेटी का बलात्कार करके चला जाएगा, आप कुछ ना कर पाओगे। संगठित होते तो कश्मीर से सनातनी हिंदू खदेड़े ना जाते, संगठित नहीं थे इसलिए खदेड़े गए ना वहां से। जब इतिहास में घटना घट चुकी है तो उसे दोहराना क्यों है? इसलिए तो संगठित रहिए कि कल को दोबारा कश्मीर जैसी स्थिति आपके गली में, आपके मोहल्ले में ना बन पाए। इसलिए तो ये हम संतों की, सनातनियों की बातें हैं मंचों में जा जाके कि बेटा संगठित रहो। जैसे अभी हिंदू पद एकता में लाखों हिंदू एक साथ दिखे, ऐसी ही संगठन सनातन में संगठन चाहिए। जब आप संगठित रहेंगे ना तो विधर्मी आपसे डरेंगे और वो जान लेंगे कि आप तो बिखरे हैं, तो घुस के आपको मारेंगे। इसलिए जैसे मुसलमान संगठित हैं, एक मुसलमान को आप कुछ कह दीजिए, 50 मुसलमान 5 मिनट के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। आपको एक को कोई कुछ कह दे तो दूसरा भाग जाता है। ऐसे डर वाला सनातनी नहीं चाहिए। निडर सनातनी, सनातनी के लिए जिए, सनातनी के लिए मरे, ऐसा सनातनी चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, मैं 4 जनवरी 2024 से संपूर्ण भारत पद यात्रा कर रहा हूँ। ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अयोध्या जी से मैं ऊर्जा धाम, बागेश्वर धाम, चित्रकूट, खाटू श्याम, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए यात्राएं भी करिए, एकजुटता का संदेश भी दीजिए और पैसा भी कमाइए, काम भी करिए। मैं जानना चाहता हूं गुरुदेव जी, पिछली बार मैंने आपके यहाँ मंच पे आके वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए बात रखी थी, मथुरा, वृंदावन, मथुरा में इस बार जानना चाहता हूं गुरुदेव जी, भगवान का मंदिर कब तक बन जाएगा? बनेगा। अब सनातन संगठित हुआ है ना, तो इस संगठित की आवाज दूर तक जाएगी और जल्दी से भगवान कृष्ण आएंगे। धन्यवाद गुरुदेव जी। पुनः आपके श्री चरणों में नमन गुरुदेव।